हेलो गाइस, वेलकम बैक। पॉइंट ऑफ डिसीजन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रंप साहब ने फोड़ दिया है बॉम्ब, इंडिया पर लगा दिया है 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी ट्रंप ने वो कर दिया है। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स प्लस पेनल्टी इन ए पोस्ट ऑन ट्रुथ सोशल। ट्रंप डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अमेरिकाज फ्रेंड बट एडिड दैट इट विल फेस 25% टैरिफ्स प्लस ए पेनल्टी फॉर बाइंग रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ऑयल। देख रहे हैं, 25% टैरिफ लगेगा प्लस पेनल्टी लगेगी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इंडियंस रशिया से इक्विपमेंट हथियार खरीदते हैं और ऑयल खरीदते हैं। ये उस चीज़ की मतलब एक तरह से वो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा रहा है, सज़ा देने की कोशिश कर रहा है। ये तो अमेरिका की फितरत है, सभी जानते हैं। अमेरिका कभी रिलायबल रहा ही नहीं है ही नहीं। अमेरिका ट्रस्टेबल है ही नहीं, अमेरिका को ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। आगे देखते हैं रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे अनाउंस 25% टैरिफ एंड एडिशनल पेनल्टी ऑन इंडिया अहेड ऑफ द अगस्त 1 डेडलाइन। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप साहब है, इन्होंने बुधवार को 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ही, 1 अगस्त की तारीख थी, डेडलाइन थी, उससे पहले ही 25% लगाने की घोषणा कर दी है और प्लस पेनल्टी। इन ए पोस्ट ऑन ट्रुथ सोशल, ट्रंप डिस्क्राइब्ड India as America's friend, but added that it will face 25% tariff plus a penalty for buying Russian military equipment and oil. The US president reiterated that India has among the highest tariff in the world. Remember, while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barrier of any country, Trump said on his social media platform. देखिए, जो इन्होंने ट्रुथ पर डाला है, ये इन्होंने जैसे वो सभी के लिए डाल रहे थे, हर कंट्री के लिए, कि इसको इतना टैरिफ लगेगा और उसको इतना टैरिफ लगेगा। इंडिया के लिए भी इसने यही चीज़ की। इंडिया के लिए भी इन्होंने ट्रुथ पर डाल दिया अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही इंडिया को अपना मित्र भी बता रहा है, और रसिया से ऑयल और हथियार खरीदने के लिए जुर्माना भी देने की बात कर रहा है और 25% टैरिफ भी लगा रहा है। और साथ ही एक चीज़ और बोल रहे हैं ट्रंप साहब, दुनिया में भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा है, और ये याद रखने की बात कर रहा है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा है। मतलब वो हमें बोल रहा है कि हम किसी भी अदर कंट्री में घुसना जितना आसान होता है, इंडिया में घुसना इतना आसान नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। ही सेड दैट सिंस इंडिया इम्पोर्ट्स ए वास्ट majority of its military equipment and energy needs from Russia, it will now have to face 25% tariff plus a penalty from August 1। ठीक है जी, इंडिया अगर रसिया से ऑयल खरीदता है और हथियार खरीदता है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी 1 तारीख से। ये फरमान जारी कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। Also they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above, starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter. Make America great again, he said. ये तो जो उनका ढकोसला है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीदता है और हथियार खरीदता है तो इसमें गलत क्या है? हम आज से नहीं खरीद रहे हैं रशिया से हथियार। जब से हमारी आज़ादी हुई है, आज़ाद हुए हैं हम लोग, तब से खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। अमेरिका ने आज तक हमें हथियार नहीं दिए। जब हमने उनसे ख़रीदना चाहे थे तब उन्होंने मना कर दिए थे, तब उन्होंने गोद में बैठा लिया था पाकिस्तान को वो अपने हथियार बेचते थे। तब हम इंडिया के सामने कोई नहीं था जिससे इंडिया ख़रीद सके। तब रशिया ने हाथ दिया था, रशिया सामने से आया था। तो इंडिया की दोस्ती ऐसे नहीं तोड़ सकता इंडिया रशिया के साथ। और इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया को, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सब थोड़े बहुत दिनों की बात है, सेटल हो जाएगा। और ये क्यों कर रहा है ये चीज़? ये दिखाने के लिए, वर्ल्ड को ये दिखाना चाह रहा है कि रूस यूक्रेन में जो किलिंग कर रहा है, यूक्रेन पर जो हमला किया हुआ है, ये चाहता है कि रूस की फंडिंग रुक जाए। रूस से जो ऑयल खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, चाइना खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली रूस को फंडिंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं उसके पास, तो वो युद्ध लड़ पा रहा है। अगर उससे कोई ऑयल और हथियार ना खरीदे तो इसका मानना है कि रूस फिर युद्ध नहीं लड़ पाएगा यूक्रेन के साथ। ये उस चीज़ की सज़ा देने की बात कर रहा है कि अगर आप लोग रूस को फंडिंग कर रहे हैं, ये ऐसे ही ट्रीट कर रहा है चाइना को भी, और वैसे ही ट्रीट कर रहा है इंडिया को भी।
The announcement comes just a day after the US president hinted that India could face tariffs as high as 25% since the proposed trade deal between them is unlikely to be finalized by August 1. ये जो घोषणा आई है ये ट्रंप द्वारा, ये ठीक एक दिन बाद आई है। जब इनसे पूछा गया था टैरिफ लग सकता है क्या इंडिया पर, 25% टैरिफ लग सकता है क्या, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता 1 तारीख तक कंप्लीट होने की कोई उम्मीद नहीं थी कि 1 तारीख तक फाइनल हो जाएगी, इसलिए इनसे पूछा भी गया था और इन्होंने 1 तारीख से पहले ही बता दिया है। ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स विल किक इन फ्रॉम अगस्त टारगेटिंग नेशंस विद हुम द यूएस हैज़ नॉट येट रीच्ड ए ट्रेड डील। जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हो रखी है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा सभी के साथ, और उन देशों पे तो लगी जाएगा जो अभी तक इनके साथ एक ट्रेड डील अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं या कोई डील मेक नहीं कर पाए हैं। Responding to a question on whether the United States may impose tariff between 20 to 25% on India, Trump said, "Yeah, I think so. They, यानी कि हम इंडियंस, they are my friend and he, मतलब मोदी जी, he is my friend, adding that the trade deal has not been finalized." देख रहे हैं इसका ड्रामा। एक तरफ ये कह रहा है इंडिया को 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, और अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि 20 से 25, जब इनसे पूछा गया कि क्या इंडिया पे 20 से 25% टैरिफ लग सकता है, एक दिन पहले की बात है, तब ये बोल रहा है कि इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे मित्र हैं। उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कह रहा है समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी तक ये फाइनल भी नहीं है, मतलब बोल भी दिया है और अभी तक ये फाइनल भी नहीं है। नौटंकी चल रही है भैया। इंडिया हैज़ चार्ज बेसिकली मोर टैरिफ्स देन ऑलमोस्ट एनी अदर कंट्री ओवर द ईयर्स, यू जस्ट कांट डू दैट, ट्रम्प सेड। ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ पिछले सालों में लगभग किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू जस्ट कांट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मीनवाइल ए टीम ऑफ नेगोशिएटर फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू विजिट न्यू दिल्ली इन द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त टू होल्ड द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स फॉर द BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये सब भी हो रहा है, ये बोल भी रहा है और कह भी रहा है कि फाइनल भी नहीं हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि अगस्त के सेकेंड वीक में अमेरिका का एक ग्रुप डेलीगेट्स आने वाला भी है जो BTA की ट्रेड एग्रीमेंट पे बात करने वाला है, तब जाके इसको फाइनल दौर की बात होगी, वहीं पे जाके फाइनल किया जाएगा। अभी जो इसने दे दिया है ये कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए दिया गया है, और मोस्ट प्रोबली सेकेंड वीक में जो भी बातचीत होगी अगस्त के, वहाँ पर जाकर ये फाइनल हो पाएगा कि क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। द 5th राउंड ऑफ टॉक बिटवीन द 2 कंट्रीज कंक्लूड अर्लियर इन जुलाई इन वाशिंगटन। अब ये जो टॉक चल रहा है 5वां राउंड होगा अभी स्टार्ट। 4 राउंड की टॉक हो चुकी है वाशिंगटन में, जुलाई में स्टार्ट हुई थी ये टॉक, लेकिन अभी तक 4 राउंड में कुछ फाइनल नहीं हो पाया। 5वां अभी होने वाला है अगस्त के सेकेंड वीक में, जो दिल्ली में होगा। अमेरिका का एक डेलीगेट दिल्ली आएगा और दिल्ली में आकर ये बातचीत फाइनल होगी। द US हैज़ ब्रोकर्ड ट्रेड डील विद ए फ्यू नेशंस एंड ब्लॉक्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। अभी तक जो अमेरिका ने ट्रेड डील की है, एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ की है, वियतनाम के साथ की है, इंडोनेशिया के साथ की है, जो इनकी बैठ के बातचीत हुई है। बाकियों के साथ तो इन्होंने अपनी तरफ से ही फाइनल करके लगा दिया था कि भैया आपको इतना इतना लगेगा, जैसे ट्रुथ पे डालता रहता है वैसे इसने बाकियों के लिए डाल दिया था। यूरोपियन यूनियन, वियतनाम और इंडोनेशिया, इनके साथ बैठकर टेबल पर बातचीत हुई थी, तब ये किया गया था। अब आप देख रहे हैं कि ट्रंप किस प्रकृति का आदमी है, किस प्रवृत्ति का आदमी है, किस तरह का आदमी है। ये एक राष्ट्रपति है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा है, उसके बावजूद इसकी हरकतें कैसी है, एक गली के नुक्कड़ पे चाय की दुकान पर बैठने वाले एक टपोरी जैसी हरकतें हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता। कभी अभी ये कह रहा है कि 25% टैरिफ लगेगा प्लस पेनल्टी लगेगी, क्यों? क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, हथियार खरीदते हो, हमसे हथियार नहीं खरीदते हो। ये हमेशा प्रपोज करता है इंडिया को कि आप हमसे हथियार लीजिए, हमसे हथियार लीजिए। इसने F-35 भी प्रपोज किया था इंडिया को कि खरीद लीजिए, लेकिन इंडिया ने कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं इनको। अब ये 25% टैरिफ भी बोल रहा है, प्लस पेनल्टी भी बोल रहा है, और एक तरफ ये भी कह रहा है कि अभी तक ये फाइनल भी नहीं हुआ है, और एक टॉक के लिए इनका डेलीगेशन दिल्ली आने वाला भी है सेकंड वीक में। तो आप ही समझ लीजिए इस चीज़ को कितना सही माने और कितना गलत माने। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।